नहीं हो जाते वो हर साल के साथ चेंज होते रास्ता तो हमन आवत रहे ना आवत रहे निकल गए तो एक जना हमन बबा ला पूछे बोला पूछे एक दिन बबा ला वो बबा ला कथन बबा जी हमन ला अरण जाना हैगा रास्ता कती है इसे की कती तो बबा का से जानते हो तेना बेटी इस सीधा रावण ला धरबे और सीधा जाबे कैसे हमन कहन बाबा हमर रावण ला धरबो कैसे सीधा जाबूंगा रावण ला कन्हो हमन मन के धरे के शक्ति है तकोत नहीं है एक आध कर रतिस तकोत और रावण ला हमन कदे कर ले लाबो अब वो रावण के तीर में जाए पर हमन ला डर लगथे तो हमर रावण कर कैसे जाबो बाबा कथे ए रावण जिला धर बेटी और सीधा तोला पहुंचाही अरण गांव से और सही बात है दीदी हो हमन जैसे रावण की रास्ता ला हमन धरे ना रावण ला सीधा आपकी पावन ग्राम अरण की राम नाम रूपी जहाँ कथा भगवान राजेंद्र सरकार विराजमान है वहाँ आपके पावन ग्राम में पहुंचे हम देखो हमन रावण ला धरे ना हमन तक कहाँ पहुंचे सीधा राम के दरबार में पहुंचे हैं और आप मन कन होगी रावण के दल में रहू तक कहाँ पहुंचू आप मन मूर्ख एक मतलब है कौन है राम के दल में रहू कौन है रावण के दल में रहू काबर माता सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास हो गए ना और दोनों को कहा है एक दूसरे से प्रेम तेकर से पूछा था कौन है राम के प्रभु श्री राम के दल में रहू और कौन रावण के दल में रहू ए तनिक मन काकर दल में रहू राम के और हमार भैया मना घर घर भगवा छाएगा राम राज आ जाएगा जोरदार ताली लेकिन हमार भैया मन बन काबर भगवा रहा अरे मन कहा रे भगवा धारी है अगर ये भैया मन के अगर आगे अगर मार्गदर्शन अगर सही होगी ना तो वो दिन आए में कोई देरी ही नहीं है कि घर घर भगवा छाई है ना राम राज तो आ गई होला तो मोदी जी कर दिस पूरा लेकिन आगे इला चलना और चलाना कौन है आज के हमारे नौजवान युवा साथी मल्ला तो हमल्ला सत्संग में हमल्ला कैसे करना है ये रत्नावली जानते ना रत्नावली कौन है रे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के कहा रे पत्नी है रे वो रत्नावली की ज्ञान लपा के आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की काला लिख दिस कथा ला लिख कथे तको रामचरितमानस न होती तो राम का परिचय कौन बताता रामचरितमानस न होती तो राम का परिचय कौन बताता भागवत गीता न होती तो कृष्ण का परिचय कौन बताता कृष्ण का परिचय कौन बताता और सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह संसार के कल्याण के लिए हुए का कर लिए हो दाई हो संसार के कल्याण के लिए हुए और कैसे होए विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार सही बात है भगवान जन्म ले तो का कर ले विप्र मतलब कहा थे ब्राह्मण गौ मतलब कहा थे अर्थ धेनु गाय तो हम मन सुकुर धूम हो जात हो गाँव का बेटा तुहर मन के भाषा में कन्हों देखती तो गाँव का थे वो वाला गाँव नहीं कहा और गा तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए मैं कहता हूँ भाई अधिक सुंदर सबके मर्यादित सबके कहा थे कि नत्ता बना है ना तो कन्हों का बर वैसे कहना वो गाँव नहीं कहा तुम्हें ये विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार वाला कहा तुम भाई फिर तू मन कहूँ ये दादा दीदी मन मंदिर हसोद वाली बना रही इसने मन का की से की और मैं तो कथो जेकर जेकर ना जो जन पति हते मन हाथ उठाओ कहा था जेकर जेकर एक जन हते मन हाथ में नीचे में रखे रहो यही पति परमेश्वर ताय हो जी हाँ हमर मन पर काली से ये धरती में जन्म ली सी और सबके ही दो जन कैसे एक वो ऊपर वाला कहते ना कहथन की नहीं कहा ना मन करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन कथन की नहीं कहा कि हे भगवान ये जो जीवन की जो नैया है वो कहाँ है बीच में है तो लगा कर दो पार लगा दो कथन आज वही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता दोनों एक दूसरे प्रेम में और माता सीता के सुंदर श्रृंगार करत कौन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम एक स्त्री के श्रृंगार का होते दाई हो एक स्त्री एक नारी के श्रृंगार का होते
बताओ नारी काला कथी, नारी से जग हारी कथी, हाथी के नहीं हारे भैया आप मत से। और नारी के बात ना मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, पूछा तो वो मानना चाहिए भैया नारी मन के बात ला भैया सोच समझ। हाँ कहा था अब वो सही कहा था, नहीं कहे इसका भैया हाँ कही कति अच्छा बात बोली सो भैया, सही में सिर तौर में सही बात है, नारी के बात ला मानना चाहिए। रावण ला जब कही से मंदोदरी हा मत वो मत माता सीता ला मत वो मत जाले के दे दे वो तो ला क्षमा कर दिया कि कहाँ माने से नहीं माने से। लास्ट तक का हो इसे विपरीत काले बुद्धि नाश, बुद्धि के विनाश हो इसे ना। तो माता नारी के बात मानना चाहिए ना। और नारी ला कैसे होना चाहिए, एक ही व्रत नेमा, एक ही व्रत प्रति धर्म, कैसे होना चाहिए नारी के एक ही धर्म होना चाहिए। और माता सीता जो रही थी जब अनुसुईया कर जब माता सीता जब गई रही थी ना भेंट मुलाकात करे बर तो 4 प्रकार की नारी बताए गए रामचरितमानस में। 4 प्रकार की नारी बताए गए, एक मध्यम नारी, निष्कृष्ट नारी और उत्तम नारी और अधम नारी। और अगर देखे जाए ना तो निष्कृष्ट नारी में कौन आती पता है आप मल्ला, कौन आती उर्मिला आती। उर्मिला जानते हो उर्मिला कौन रहते, लक्ष्मण भैया के धर्म पत्नियां छोटे से। और सबसे बड़े त्याग तो ही करे जब नवा नवा शादी हो के ऐसे तब सबको जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ला 14 वर्ष की वनवास हुई तो संग में जाए पर बहुत जिद करी से ना, वो उर्मिला जो बलिदान के अपन त्याग करी से वो निष्कृष्ट नारी आती। और माता सीता दूसरा ले कैसे देखना चाहिए हमारा, एक भाई एक बाप एक परिवार की तरह देखना चाहिए। पराये पुरुष ने तो कभी देखना ही नहीं चाहिए। देखो देखे में कोई नहीं है लेकिन हमारे देखे की नजरिया सही होना चाहिए, है ना। देखे की नजरिया अगर सही है तो हम दुनिया ला भी घूम के आ जाबो ना तब भी हमारे चरित्र में दाग नहीं लगे। काबर हमारे देखे की नजरिया सही होना चाहिए। और नारी ला कैसे होना चाहिए, नारी ला माता सीता की तरह होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ला ज्ञान कथे और माता सीता ला भक्ति कथे। और ज्ञान और भक्ति ला अगर हमारे ला अगर प्राप्त करना है ना तो वैराग्य ला हमारे धारण करे लगे। और माता सीता के सुंदर राघवेंद्र सरकार सुंदर श्रृंगार करत रहे और श्रृंगार करत रहे तो अत्यंत सुंदर लगते कि जंगल में कहाँ के फूल मिले, छोटे छोटे फूल मिलते। और माता सीता पर श्रृंगार बने से तो जमाना का सूजी सूत्र ही सही हो पूछो वो जंगल में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी है सुई धागा ला धर के नहीं गेरी सुई का कथन गेरी इसका नहीं गेरी इससे तो का के माला बने से पता है केकती केवरा कि जब फूल के जब माला बनाते हैं ना तब कुछ जानते हो कुछ खेत जाते हो तो जानते कुछ से वह गुथ के बनई से काकर बर माता सीता के श्रृंगार करिस्ता सुंदर हाथ के बनई से करधन बनई से नाक के बनई से गजरा बनई से कमर में बनई से अधिक सुंदर होकर श्रृंगार करी से कौन हा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी हा। अरे रामचरित जब अधिक सुंदर होकर श्रृंगार करिस ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम यह हमन के कल्याणकारी और मुक्ति और धन के प्रदान करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम की जय जयकार जय जयकार। आविक प्यार से भजन लखन सिया रामचंद्र की जय हो, बोल राजा रामचंद्र की जय हो।
रामचंद्र की जय हो। सदगुरु ज्ञान विराग जोग की, विभुत वेद भय भीम रोग की। जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकम नेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। मानस प्रिय श्रोता संत समान, रामचरित मानस का हृदय हो। रामचरित मानस जो है ज्ञान है, वैराग्य है और योग है, जिमा सदगुरु और ये संसार जो है ना भयंकर रोग से भी हम लगा करते नाश करते। भयंकर रोग का के काम क्रोध लोभ मोह यही तो सब रोग है। हमेशा हमन पैसा के पीछे भागथन, माया के पीछे भागथन, एक दूसरे के प्रति हमन घृणा रखथन, बैर रखथन, पाप रखथन, एक दूसरे ला देख के ही हमन हो जाथन। और ये सब रोग के नाश करने वाले कौन हरे? प्रभु श्री रामचंद्र जी है। और जे सुंदर वैद देवता मन के भी का हो जाते वैद काबर ये रामचरित मानस जो है ना दाई हो, ये प्रेम के लिए का कर लिए प्रेम। और प्रेम कैसे होना चाहिए? माता पिता के समान होना चाहिए। और समस्त जो व्रत है ना वो कैसे होना चाहिए? धर्म और नियम के अनुसार। का माता सीता 14 वर्ष की वनवास गिरी सही तो अपन धर्म के पालन नहीं करी सही करी सी ना बिगड़ से थी तो माता सीता धर्म ना। अनुसुईया माता से वो एक नारी ला कैसे होना चाहिए, एक बहू ला कैसे होना चाहिए, ये सब चीज माता अनुसुईया ग्रहण करी थी। कब? जब बोला 14 वर्ष की वनवास हुई थी ना तो अत्रि मुनि घर जी के आश्रम में गई थी तब। और नारी ला हमेशा एक मर्यादित में रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि भैगे नारी कहा थे तमला एक ठन कुरियम बंद करके रखना चाहिए, वो नहीं। हर जगह आजकल नारी मन की महानता है, हर क्षेत्र में, शासन से लेके सरकार और सरकार से लेके घर और घर से लेके समाज तक पूरा सब जगह का है नारी शक्ति महान है। हर क्षेत्र में नारी मन हर एक मान सम्मान है। तो हमारे नारी जब बात आती तो नारी ला कैसे होना चाहिए, एक बेटी ला कैसे होना चाहिए, बेटी ला कैसे होना चाहिए? 9 महीना ले कोक में रखे महतारी मन और नन ज्ञान गुण रखे तिला बढ़ाते लिखाते और सक्षम बनाते। लेकिन कब वो बेटी के हमला चरित्र और उकर गुण कब पता चलते? जब वो बेटी वो घर के आंगन और टिरोठी ला जब लांघती ना तब पता चलता कि हमार बेटी के गुण और चरित्र कैसे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तेकर से दिक्कत भी ना, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाडला हो उसे कांधे में बिठाना ना चाहिए। सही बात है। और सिरतोर में ये बात सही छरे हमर सियान मन कथे थे काबर बेटी ला भी हमला रखने थे एक मर्यादित थे। और वही बेटी जगह बड़े हो जाते और घर के वो टिरोठी के लांगल अगर लांगते तो वो जगह सोच के देखो कि वो माँ ला कितना तकलीफ होती, वो पिता ला कितना तकलीफ होती। और कहावत में का कथे, जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लइका कथे ना, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खैरपा। सही बातें होना चाहिए, लेकिन कभू कभू ऐसे तक हो जाते कि माँ बाप अच्छा रहते और लइका हाथ से निकल जाते तो काज कर डर सोचथन ना तो हम काज करबो कथन तेकर कारण कौन हरन? हमिच मन हरन। ए मोबाइल का हरे भगवान है कर रोज सुत उठ के पाँव परे कहा रे मोबाइल है भगवान हरे ना सुत उठ के कर पाँव परे करो। काबर कहा था होत साथ लइका रोवत रहते तले बेटा गाना सुन ले गाना सुनाथन नहीं होला है। मिठ मिठ लागे माया के बानी ना जाने रंग रंग के गाना है। ऐसा ऐसा तो गाना है बाग नदी वो गोरी झंझा बे संझा मंझनिया बाग नदी का गाना रे ले तो ऐसे ऐसे गाना बनाते नहीं फूलमती तो लगे इससे लागत ही करते हैं। और जब बेचारी मोर दीदी मन के फूलमती ना हो तो मन लगा उसने पूछा थे तो लगे इससे लागत हुई ले तो अभी तो गर्मी की हरत कही थी गर्मी लागत है इसी की ते कौन गाँव रही था वो हितना गाना मन के सुने के चक्कर में भी डरते थे हैं। दोनों बेटी भी और बेटा भी दोनों से हो। बेटा
अंश है, कथन ना बना, बेटा अंश है तो बेटा वंश है, लेकिन दोनों जरूरत है। ये कलयुग में ना दोनों जरूरत है। काबर बेटी अगर परिवार ला अगर आगे और मान और सम्मान दिलाती ना, तो बेटा भी परिवार ला आगे बढ़ाते और वंश भी। लेकिन वहू का काम किया रावण ला जानतो ना, जेकर घर में 1.25 लाख नाते, जेकर घर में दिया ना बाती बरैया नहीं रही, तो वहू बेटा का काम के है ना। तो रावण जैसे नहीं बनना है, राम जैसे बनना है, मर्यादित बनना है, सहनशील बनना है। और हमारे नारी मल्ला माता सीता, माता उर्मिला, माता मांडवी की तरह बनना है। और वो माता भी धन्य है जिकर कोकले कौन जन्मली से, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र ली से। धन्य है वो मातारी जिकर को रले मर्यादा पुरुषोत्तम जन्मली से। और धन्य है वो छत्तीसगढ़ के पावर धर्म नगरी, जी हाँ, ननिहाल होकर। और ऐसे मंच भी धन्य है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्म की कथा से लेके पूरा होकर जीवन चरित्र के बारे में हम कर सुंदर कथा हम आओ जोर से जयकारा के साथ आगे की प्यारा से भजन जय जय श्री राम। भैया मन से भी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिंदगी के नहीं ठिकाना
और कुछ नहीं कर सको धर्म कर लो और कुछ नहीं कर सको ना तो हमारे नारायण के भैया मन मन से सजा वहाँ सुधर बैठ के प्रभु श्री राम के नाम कर देते हैं है ना काबर के मानुष को जौन दुर्गा देवी भैया आज की हम कल कहाँ रहो कल कहाँ होगी कोई गारंटी नहीं है ना काबर के कभी मॉडल 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 की दुनिया में क्या कहते हैं गारंटी की इच्छा ना करके गारंटी काकरो गारंटी नहीं आज ही हम बात कल करो काकरो गारंटी एक ने ठीक कर दिया
कृष्ण सिया रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, जिन समस्त शोक और जिन पाप के नाश करने वाले लोक परलोक के सुंदर ये प्रिय पालक विचार रूपी राजा शूरवीर जो मंत्री है ना, बोला भी लोक के अपार समुद्र सोखे के भी होकर मिकारी से क्षमता रही से। कब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी जब माता सीता के जब खोज करे पर जब जाना रही से ना, तब समुद्र से रास्ता मंग थे, लेकिन समुद्र वाला रास्ता देते का नहीं देवे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी एक बाण निकालते और समुद्र के जैसे ही समुद्र के पानी ला सोखने वाला रहते ना, समुद्र के देवता भी सीधा आ जाते हैं। साक्षात अगर सामने बाजा थे कि कथे, हे प्रभु, हे स्वामी, हे तीनों लोक के स्वामी, मुझमें ये सब मुझ कोई में गलती नहीं है, फिर भी आप अगर चाहो तो आप नल और नील से सहयोग ले लो। तो नल और नील कौन हरे? ये दोनों को श्राप रहते, जेकर जोन भी पानी में डालते ना वो उफल जाते। आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जाते, काम को कलिमन करिगन के रिसावक जान मन बन के, अतिथि पूज्य प्रेतम पुरारी काम धन दारि दवारी। जिन क्राम क्रोध कलयुग ये पाप रूप है, कारे कलयुग पापिच कितना है। आदमी अगर 100 ठन अगर झूठ बोलत हो ही ना 100-200, तमक एक ठन बात है सही रहा था। अब कन्हो तुहर मन का राग कही का बताओ दीदी, वो मंदिर हो सोद वाली दीदी मन है ना, बीच रास्ता उतर के एक बेग पैसा लगिना थे से कहो तुहर मन के आगू कही तो तुमन पतियाहू निपट जाओ ना। हमन सही में गिनत रहे उतर मत पतिया, लेकिन हमन गिनत रहे काबर अभी दी ना भैया है तेला जाको कर नहीं गिन बनवो तो मन तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि एक कलयुग रूपी जो है ना, जी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी जन्म ले है, तो कलयुग रूपी एक कलयुग के उकर लइका हमन जैसे कि हरण मर्यादा पुरुषोत्तम के हमन अंश कहे जाए तो हमन कर पूजा करथन ओला मानथन, तो हमर मन में जो भी अज्ञानता रहते ओला का करते दूर करते। भगवान शंकर जी अतिथि के समान रहते, और जो लकार थे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ला प्रिय है। कैसे? शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। कहे ना भगवान शंकर है, भगवान राम ला का मानते अपन प्रिय मानते, और भगवान राम शंकर ला का मानते अपन स्वामी मानते। तो दोनों को एक दूसरे के परस्पर का है प्रिय। और जिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ला पाना चाहिए ना, तो सबसे पहले शंकर की का करे, भगवान शंकर के पूजा करे। और भगवान शंकर अगर प्रसन्न हो गए ना तो राम तो ला इसलिए मिल जाए काबर। सही बात है। देखो रावण और राम की राशि दोनों एक के है। रावण भी भगवान शंकर के पूजा करे और राम भी करे, और रावण यही चाहते रहे कि राम के हाथ में मोर का हो, मोर मोक्ष हो, मोर मरण हो मिलिस ना। राम से भले द्रोह करे से, प्रभु श्री राम से द्रोह करे से, लेकिन पूजा काकर करे से भगवान शंकर के कैलाश वासी के करे। एक लोटा जल सभी समस्या का हल हरे ना। देखो रावण भी राम के भगवान शंकर के पूजा करी से सुंदर होला राम मिली स्थापना काकर पूजा करूं राम की भगवान शंकर के। मोक्ष पाना है तो भगवान शंकर की ही पहली पूजा करो, तब भगवान राम के दरबार में तो इसलिए जगह मिल जाए। अगर भगवान शंकर अगर रूठ गिरा तो राम तो मिलना ही नहीं। ये रामचरितमानस में बताया गया। और जैसे दरिद्रता रहती, जो हमार दरिद्रता है उला दूर करना है तो कैसे करना है? जे अग्नि रूप घर में आगे जलाता ना, हाँ वही अग्नि है। ओला दूर कैसे हुई? सुंदर जब पहली मन जब चूल्हा में जब खाना बनाया था, खाना बनाती तो थोड़ कुल्ला आगे करती ना, तो ओकर से कहते हमारे दरिद्रता रहते, जो हमारे विकार रहते वो कहते हमारे नष्ट हो जाए अग्नि में जल। अब अब के मन तो गैस में बनाते तो गैस में डालते धुन नहीं डालो कथो तीर में इसे नहीं देवा कहाँ ये पेट है तो चूहा कूदत रहते तो कदे कर लो गैस में जाए। लेकिन करना चाहिए ये सब कहा रे जी हमार दरिद्रता है, और हम अल्लाह का ये सब से हमारा छुटकारा पाना है। काम क्रोध लोभ मोह
ये सब चीज तो हमला का करना है, हमला ये सब चीज हमला धारण करना है। और ये राम नाम की जो कथा है ना, ये मनुष्य तक पहुँचाएगी तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी काकर से मिली सोला, नारी से मिली। नारी नारी मत कहो नारी ने की खान, नारी से नर होते हैं दुप्र भक्त पहलाद, दुप्र भक्त पहलाद। सही बात है। एक नारी माता अनसुईया जिकर गर्भ जिकर कोख से कौन है इसे, ब्रह्मा विष्णु महेश लका बने से, भगवान रहिस्तेला अपन बालक बने अपन पुत्र बने। और एक माता कौन है, कौशल्या माता जी कौन ला जन्म दी से, राम ला, प्रभु श्री राम ला। जिला पर हम सब जानथन जी हमर कहारे, जगत पिता हरे जगत पालन हारे। कथन भी ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। कथन की नहीं कहा, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। साथी के पाप कर डरे है ना हमन, तो पाप के घड़ा बढ़ी ना, जैसे रावण के पाप के घड़ा बढ़े रही सब थोड़ी ना भगवान है, वैसे कलयुग के भी हो। जब एक कलयुग मन भर के जब हम जी ले बुना, तो कलयुग के भी का होना है, एक दिन अंत होना है। और वैसे ही हमार मन में, हमार अंदर में काम क्रोध लोभ जतिक भी टूटता है, निपुणता है, सब कुछ कब होई, जब हम भगवान के ध्यान करबो, सबके त्याग करबो। और त्याग भी कैसे करना है कि माता सीता, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, माता सीता, उर्मिला, मांडवी, ये सब का करी थी, त्याग ही तो करी थी। चाहती तो भगवान राघवेंद्र सरकार आज चित्रकूट मंदाकिनी में पहुंचे ही 14 वर्ष के वनवास में, तो आज चाहती तो भरत राज सिंहासन में रहती, चाहती तो उर्मिला माता का रहती घर में राज सिंहासन में रहती कि मैं सबले छोटे हूँ तो मोर ठाट बाट होना चाहिए। उर्मिला माता भी कहती कि मोर पति कहाँ गए, जंगल गए, तो मैं भी ठाट बाट से यहाँ राज करूँ करके। लेकिन नहीं, सबके मन में कार्य ही से, त्याग ही से, और त्याग है तो वहाँ भगवान है, और भगवान है वहाँ वैराग्य है, और वैराग्य है वहाँ आप सब संत जैसे वहाँ संत महात्मा है। और आप सब संत, ये सत्संग ही तो हो छल है। हमारे ऊपर जब जाबो लगाई तो कर्म की जो हम लेखनी है ना, यमराज भी पोथी पुराण रोज की रोज लेखनी होते हैं। एक तरफ पाप रहते तो एक तरफ पुण्य रहते। और जब पाप के जब अगर पन्ना अगर ज्यादा रही ना, तो पुण्य तो ऑटोमेटिक इसलिए कम हो जाए। देखो आज एक झूठ बोले हो लेकिन 5 पुण्य करे हो, आज एक झूठ बोले हो 5 पुण्य करे हो, ऊपर में जाए बाद में कन हो। यमराज जी जब लेखा जोखा खोलते तब पता चलते कि 10 टन झूठ है और ले दे के 25 टन सही, तब कहा है वो तो तुमन 25 टन भी जो सही पुण्य करे हो ना, ओकरो तो का करना है, पाप और पुण्य के लेखा जोखा होते तो हम मतलब पुण्य करना है, कर्म करना है, कर्म करना है तो कैसे धन कमाना है। ये राम नाम मणि दीप धरू जी देहरी द्वार, तुलसी भी दरबारी हो जो चाहिए उजियार। ये घर के डिरोठी में जिन प्रकार से एक दिया हमारे जीवन ला प्रकाशित करते ना, वही प्रकार से प्रकाशित का करते हमार ये राम नाम रूपी मान सरोवर मंदाकिनी चित्रकूट, ये जो है ना यही हमारे जीवन ला का करते, संहार करते, हम लोग सही मार्ग दिशा दर्शन करते। तो आओ एक भजन, उसके बाद आगे की कथा अपन सियावर रामचंद्र की जय हो। गंगा पार
शंकर भगवान की जय हो, हनुमत लाल महाराज की जय हो, आधा संग्राम आनंद गांव की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राधे। हमारे व्याख्याकार दीदी अभी भी कंफ्यूज है कि लाल बत्ती जले तो नहीं जले, और पीछे कोई छठा मंडली हो नहीं रहती ना, सही में फेर और कर देते हम पीला बत्ती। चलिए एक जोरदार तालियों के अभिनंदन दे दीजिए इस बहुत ही खूबसूरत से मानस मंडली जिनका शुभागमन हुआ है। वास्तव में प्रभु रामचंद्र जी की विशेष कृपा है कि जिस श्री राम जी के शुभ नाम का यशोगान अब जाकर के छत्तीसगढ़ के इन तमाम मंचों पर कर रहे हैं। वैसे छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के वो तमाम मंच जहां जहां मेरे इस रामचरितमानस को सुना, समझा और सराहा जाता है, वहां यह श्री राम अभिषेक महिला मानस मंडली जो कि मंदिर हसौद से चल के आई है। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी आप सभी को बताया कि वो प्यारी सी बहुत ही प्यारी महिला मानस मंडली है, जिनसे भले ही आज हम इस महिला मानस मंडली के माध्यम से जुड़े हैं, मगर ये लोक संगीत की जितनी भी विधाएं होती है, चाहे वह लोक संगीत हो, लोक कला मंच हो, भजन संध्या हो, उन तमाम मंचों पर बड़ी खूबसूरत सी प्रस्तुति की जाती है। यह श्री राम महिला मानस मंडली जो कि मंदिर हसौद से चल के आए हुए हैं। मन बड़ा ही हर्षित हुआ। समय का अभाव नहीं रहता तो अपने भांजे अभिषेक से जरूर एक आध भजन हम सुनते, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उनसे हमने एक हिंदी गीत सुने थे। मुझे वो गीत आज भी याद है, भेंडरी में जो आपने गाया था, सुनो न संगे मरमर। लेकिन आज इस भजन संध्या में मुझे याद है, बहुत प्यारा से, आपका बेहद उज्जवल भविष्य है बेटा। इस मंच पर हम सुन रहे थे वो राम कथा जो कि दोहा क्रमांक 31 के माध्यम से हमने जुड़ने का प्रयास किया। राम कथा मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारो, तुलसी है कि हमसे भूलवश अज्ञानतावश यदि कोई ऐसे कर्म हो जो पाप की श्रेणी में आते हो, वो हमारे जीवन में दाग के रूप में आ जाए, तो उस गंगा नदी में जाकर के जैसे ही हम गोते लगाते हैं और पश्चाताप के रूप में अपनी इस आंसुओं के साथ प्रभु श्री रामचंद्र के उस दरबार में युगल चरणों में अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, तो निश्चित ही परमात्मा इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि वे हमारे उन समस्त प्रायश्चित करने के लिए किए हुए पापों से हमें मुक्त कर देते हैं। मगर इस घोर कलयुग में श्री रामचंद्र जी को पता था कि हमारे पास समय का अभाव होगा। यह जो कलयुग है, उस नाम की कृपा इस कलयुग पर दे करके भेजी है। और कहा भी जाता है कि इस घोर कलयुग में जब हम त्रेता युग में चले, हम सनातन सत्य धर्म की परंपरा का निर्वहन करते हुए चले, तो उस समय हमारे जीवन को सफल करने के लिए हमें जो मिला हुआ था वो होते थे मंत्र। आप देखेंगे कि उस समय जो ऋषि तपस्वी थे तब उस समय इन्हीं चीजों से मुक्ति के लिए हमें पास आए यंत्र। लेकिन ये जो घोर कलयुग है, इसमें सारा का सारा घिरा हुआ है षड्यंत्र से। तो उन षड्यंत्रों से मुक्ति के लिए हमें परमात्मा ने जो चीज दी है वो है सिर्फ राम नाम का। और अक्सर देखना लोगों के बीच ये बात निकलती है, लोग कहते हैं कि यदि आप जम्हाई लेते हुए भी रामचंद्र जी का नाम लेते हैं तो आपके जीवन को पाप से मुक्त कर देगा। लेकिन ये राम नाम की जो महिमा है, जिसमें अपने